बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ख़बरों की जीनत रही है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम आराम कर रही हो। ऑफ द फील्ड जो सरगर्मियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से वो हमेशा मौजूए बहस रहती हैं और दौरे हाजिर में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट खासा मुतहर्रिक हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के फ़ैसले बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहे हैं और आज इसी हवाले से हम करेंगे गुफ्तगू। जी हाँ जनाब, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया कि 1 अरब रुपए से ज़ायद नए फ़र्स्ट क्लास सीज़न में भी खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। दूसरी तरफ अभी ये तय हुआ नहीं है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन में नरमी हुई, ईद के हवाले से लोगों को ख़रीदारी करने के लिए जो मौक़े मैसर आए, क्या ईद उल फ़ितर के बाद भी ये सूरत हाल बरकरार रहेगी? क्या लॉकडाउन होगा? क्या लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाएगा? क्या नए SOPs के साथ लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे? ये बातें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मशावरत कर रहा है। बहुत हद तक लगता है कि गर्द बैठ चुकी है। कुछ हिफाजती इंतजामात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड का 3 टेस्ट 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए दौरा करे और एक अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन पाउंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेज देता है तो नुकसान से बच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने इस दौरान जहां लोग मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं, उनके बोनसेस रोक रहे हैं, असर नौ अपने माली मामलात का जायज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरान इश्तिहार मुश्तहिर किए और नई पोस्टों पर जो लोग थे उनको भी शामिल किया। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन क्रिकेट मुबस्सिर ग़ुलाम अली साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी खातून तज़कियाकार सहाफ़ी मोहतरमा आलिया रशीद साहिबा और उसके साथ जनाब सीधा हम चलेंगे लंदन, जहां इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात साहब। और यासिर अराफात जनाब न सिर्फ एक क्रिकेटर की हैसियत से आपको याद होंगे, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो कि लेस्टरशायर काउंटी के साथ एसोसिएट रहे और उनकी वहाँ खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर मौका दिया और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। ये जो यासिर अराफात साहब इस वक्त मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं, 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले, 11 वनडे इंटरनेशनल, 13 वनडे इंटरनेशनल और 13 T20 मैच खेले और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले लेकिन उनको रवायती भारत के ख़िलाफ़ खेलने का मौका नहीं मिल सका। यासिर अराफात ने तो डेब्यू ही भारत के ख़िलाफ़ किया। फिर अपने करियर में यासिर अराफात ने ICC के तीनों बड़े इवेंट, ICC वर्ल्ड T20, हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड कप और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। यही नहीं, बिग बैश में पर्थ स्कॉचर के लिए खेले, उसके साथ ये न्यूजीलैंड में लीग क्रिकेट खेले, उसके साथ अगर इंग्लैंड में इनकी हवाले से बात की जाए तो सिर्फ एक काउंटी तक यासिर महदूद नहीं रहे। कैंट, ससेक्स, सरे, लेस्टरशायर, समरसेट, हैम्पशायर और अब यासिर अराफात साहब जो हैं वो इस वक्त लेवल 4 कोचिंग कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। इतनी सारी यासिर अराफात साहब के पास जो है वो काबिलियत है, लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने इनको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाया है। क्यों ऐसा है, सीधा यासिर से पूछते हैं। यासिर खुश आमदीद कहेंगे शो में आपको और ये जानना चाहूँगा कि आपका बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट के खेल में और आजकल तो हम जो इंग्लैंड से आता है हम उसको बोर्ड के साथ एसोसिएट कर देते हैं, बड़े ओहदे दे देते हैं, लेकिन आपके पास तो तजुर्बा भी है, आपके पास तो काबिलियत भी है, आपके पास तो टेस्ट प्लेयर का जो है वो कैप भी है, वनडे क्रिकेट भी खेले, वर्ल्ड कप भी खेले, फिर लेवल 4 भी है सुना है आपके पास। जो हमारे मौजूदा हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं वो तो लेवल 3 पास नहीं कर सके, तो ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं इस वजह से आप नहीं आ सके बोर्ड में या कोई और वजह?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके मेहमान हैं सबको आई डोंट नो क्या है। मैंने तो अपनी वही बात है पीसीबी का है कि वो जॉब के लिए वो ऐड देते हैं। मैंने उसकी ऐड के बिना पर नहीं अप्लाई की, बल्कि मैंने बॉलिंग कोच के लिए भी जब ऐड आया था तो भी अप्लाई, उस टाइम भी मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था पीसीबी। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि एक ऑटोमेटेड सी ईमेल जो आ जाती है आपको जनरेट करके देते हैं, उस पर यही आपसे वो रब्ता कर लेंगे शॉर्ट लिस्टिंग में। मगर उसके बाद पीसीबी की तरफ से किसी ने मुझे रब्ता नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि एटलीस्ट कोई जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का और कोचिंग का, तो एटलीस्ट एक ईमेल ये अच्छा मतलब जेस्चर फ्रॉम द पीसीबी होता है कि अगर आपको वो रब्ता करें। तो मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया और मुझे कोई ऐसा रीज़न वाज़ेह रीज़न कोई बताया नहीं है कि क्या रीज़न हुआ कि मुझे इवन शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया गया। हालांकि जिस तरह आपने बात की कि वसीम खान और नया सेटअप जो आया है, वसीम खान खुद यहाँ पे काउंटी में लेस्टरशायर काउंटी के लिए उन्होंने काम किया, तो देखा यही जाता है कि जब कोई जॉब एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट की ईमेल तो आती है कि जी हमें आपकी ईमेल रिसीव कर दीजिए और फिर आपका जो है प्रोसेस थ्रू प्रॉपर शॉर्टलिस्टिंग के थ्रू आपका प्रोसेस होगा। मगर मुझसे किसी ने रास्ता अभी तक नहीं किया। चलें जी, आप जिस शहर के लिए खेले पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, वहाँ से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं खातून साफ़ी क्रिकेट मुबस्सिर मोहतरमा आलिया रशीद साहिबा, और उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं। आलिया, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, और यासिर की गुफ्तगू आपने सुनी और क्रिकेट के खेल और क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्या ये आपके लिए हैरान कुन बात है जो यासिर अरफात अभी कर रहे हैं कि एक जो है वो आपको रिप्लाई ही आ जाता है कि आपको शॉर्टलिस्ट ही कर लिया जाता है, वो तक करने की जहमत गवारा नहीं की गई? जी आलिया, आलिया मेरी आवाज आ रही है आपको? आलिया रशीद की तरफ एक बार फिर चलेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन गुलाम अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अली साहब से पूछ लेते हैं। जी गुलाम अली साहब। यही इस तरह के मैं इशूज़ जो है मैं माजी में भी सुन चुका हूँ कि जब भी कोई जॉब क्रिएट की जाती है उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि वो कंसिडर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनका इंटरव्यू होगा नहीं होगा या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ कि ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कंटेनर को जो अप्लाई करते हैं उनको जो है वो रिप्लाई ज़रूर करें, जवाब ज़रूर दें। तो अब देखना ये है कि कौन लोग हैं, और यहाँ पे एहसान मानी है, ये वसीम खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव जो रन करें इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को, या डायरेक्टर मीडिया है समीर हसन बर्नी, ये सारी वो शख्सियात हैं जो उन इदारों को जो इदारे में उन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए जो अपना काम बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से एक इदारे का इमेज जो है डैमेज होता है और कंट्रोवर्सीज़ पैदा होती हैं और ऐसा तासुर दिया जाता है कि शायद पसंद नापसंद को तरजीह दी जा रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को काबिल कबूल मैं नहीं समझता कि इस तरह होना चाहिए। अच्छा यासिर, अपने क्रेडेंशियल के हवाले से हमें बताइए, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है कि जी लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3 और क्रिकेट की नो हाउ कितनी है। और जो हमने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान को अपॉइंट किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि 16 उम्मीदवारों से जो है एक उनका इंतखाब किया गया मरबूत अमल से गुजरने के बाद। लेकिन उनके हवाले से जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि वो तो लेवल 3 पास ही नहीं है, और सुना है आपने तो लेवल 4 किया और वो भी इंग्लैंड से किया है। मैंने कोई 3 साल पहले किया था, वो भी ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से किया था। लेवल 4 जो है मैंने वो लास्ट ईयर शुरू किया और इंशाल्लाह 2 साल का कोर्स होता है, वो अगले साल इंशाल्लाह वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नदीम खान का तो मैं ऐसे उनके बारे में तो अभी यहाँ क्या बात करूंगा, उनको वही बात है कि अब तो ये उनका डिसीजन है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको रखते हैं। वो समझते हैं कि कौन बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। मेरा तो ये करियर है सबके सामने है। मैंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट शुरू की, क्लब क्रिकेट, अंडर 15, अंडर 19 और उसके बाद फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, और मैंने टॉप क्लास के कोचेस के साथ काम भी किया, उनके अंडर में खेला भी, जिस तरह के
बॉब वोल्मर थे, अभी जस्टिन लैंगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, पर्थ कोचेस के लिए जब मैं खेल रहा था, और इवन मैं इस लास्ट ईयर में ऑस्ट्रेलिया भी गया सिर्फ इसीलिए कि कोचिंग एक्सपीरियंस के लिए, और वहाँ पे मैं गया उनके साथ कोचिंग की पर्थ कोचेस में। सरे काउंटी के लिए मैंने लास्ट ईयर समर में उनके साथ T20 में काम किया, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एज अ प्लेयर तो मैं खेलता ही था, मगर अब मैं कोचिंग की फील्ड में जब से आया हूँ तो उसमें भी मैंने हांगकांग क्रिकेट के लिए मैंने 2 साल काम किया एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट। तो मेरा जो एक्सपोजर है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, और क्वालिफिकेशन की जो बात होती है, मैंने साबिर लेवल 4 के बाद तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये PhD कहलाती है क्रिकेटिंग टर्म में, कि इसके बाद कोई कोचिंग कोर्स नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन भी जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल है। अपनी तरफ से जो मैंने जो जितने भी बॉक्सेस है वो कोशिश की है कि वो टिक करूं, और जब मैं अभी इसीलिए मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया। ऑल्दो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग कर रहा हूँ, इस प्राइवेट कॉलेज में भी कोचिंग कर रहा हूँ, तो मेरा यही था कि मैं चलो ये है कि जितना मैं अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान की वही बात है कि यंगस्टर्स की बात है, डेवलपमेंट की बात है, तो मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, मगर जो रिस्पांस PCB की तरफ से आया वो जरा शॉकिंग था। नहीं, उन्होंने आपको कहा क्या एक ऑटोमेटिक ईमेल, कब आपने ईमेल की थी और आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई कब आया? अच्छा, वो इस तरह है कि जो ऐड आया था तो उसमें लास्ट डेट थी कि वो 29 अप्रैल की थी जी। अब तो उसमें ये था कि जब मैंने ईमेल 22 या 23 तारीख को की, तो उसके बाद इमीडिएटली मुझे ऑटोमेटेड ईमेल जो आ जाए, आई डोंट नो कि वो कोरोना की वजह से बंद थे तो उन्होंने सिस्टम में ये चीज लगाई हुई थी, बट इवन देन अगर ये भी चीज थी, मगर मैं और जगह भी दफा अप्लाई किया है, मतलब और मुल्कों के लिए, कंट्रीज के लिए अप्लाई किया, तो उसका जो बेसिक जो एक तरीका कार वो यही होता है कि एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आती है कि जी हमें आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो हमें इस पैनल को फॉरवर्ड कर देंगे जिनका काम है सिलेक्शन करना और द शॉर्ट लिस्टिंग। तो उसके बाद भी आपको ईमेल आती है कि वेदर आपको उन्होंने सिलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए या नहीं, तो उसकी ईमेल भी आती है। तो यासिर, आप तो पाकिस्तान से खेले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नंबर्स भी आपके पास होंगे, तो आपने ये जहमत की कि आप खुद फोन उठाकर या उनको दोबारा आपने कोई ईमेल किया कि मैंने आपको ईमेल किया था, मुझे रिप्लाई नहीं आया, इस हवाले से? ईमेल तो मैंने कोई उनको नहीं किया था, मगर एक दो जो बोर्ड के अहदेदार हैं या जो बोर्ड में काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से मैंने सिर्फ यही उनसे पूछने की कोशिश की कि यार मुझे एटलीस्ट पता तो चल जाए कि मेरी ईमेल उनको पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची। तो उसमें बड़ी मादरत के साथ के एक दो बंदों से बात हुई है, मगर वो भी उन्होंने भी अपने आप को शो किया कि हम बिजी हैं, तो आप ठीक हो गया। और ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब हैं, उनको भी आज के अपने इस शो में हमने मदऊ किया था और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके शो में आऊँगा, लेकिन अपने कुछ ऑफिस की मसरूफियात की वजह से आज हमारे शो में वो नहीं आ सके। अगर वो होते तो अच्छा हो जाता। यासिर अरफात जो सवाल कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, उसका जवाब भी हमें मिल जाता। लेकिन सीधा इस्लामाबाद चलेंगे जहाँ आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, यासिर अरफात, अज़हर महमूद, उसके अलावा सोहेल तनवीर, इमाद वसीम इस्लामाबाद से खेले, और ये जो कहानी हमें यासिर अरफात सुना रहे हैं, हमने वसीम खान साहब को लेस्टरशायर से एसोसिएशन की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर मैनेजिंग बनाया, फिर अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर काम कर रहे हैं। कैंट, ससेक्स, सरे, लेस्टरशायर, समरसेट, हैम्पशायर, 6 काउंटी से खेले हैं यासिर अरफात। लेवल 4 है, 3 साल पहले इन्होंने किया और हमने इनको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा दिया। मैं अनफॉर्चुनेटली तो सुन नहीं सकी कि यासिर ने क्या कहा, लेकिन बहरहाल अगर आप इस हवाले से ज़ाहिर है कि कोचिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत ही फिक्री बात है कि ये जो कदरे यंग हमारे क्रिकेटर्स हैं जो रिसेंट पास्ट में रिटायर्ड हुए हैं और जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए हैं, और अगर वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो यकीनी तौर पर इस वक्त क्योंकि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के खासतौर पर यासिर जो है ये बड़े ही वो एक जबरदस्त प्लेयर। नहीं, दुरुस्त फरमा रही हैं आलिया रशीद साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, या यासिर ये नहीं कह रहा, या गुलाम अली साहब, या आप ये नहीं कह रही कि इनको नौकरी दे दें। लेवल 4 किया, इंग्लैंड से 6 काउंटी से वो खेलें, लेकिन कम अज़ कम एटलीस्ट उनका इंटरव्यू तो आप करते। आपने तो ये करने की जहमत भी गवारा नहीं की, उनको शॉर्ट लिस्ट तो आप करते। लेवल 4 कितने लोग हैं? आपके डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान जो है वो तो लेवल 3 भी नहीं है। देखिए, नदीम खान का तो जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल से उनके किसी लेवल की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वो हेड कोच नहीं लगाए गए, ना ही वो कोचिंग करने गए हैं। वो एक मैनेजमेंट की जॉब पर गए हैं, जो जहाँ तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
और थोड़ा सा याया मेरा ख्याल है शायद हम जल्दी कर रहे हो। अभी 1 जून को तो उन्होंने अपना ओहदा संभालना है और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होने हैं और वो जो जिस विजन के ऊपर और जिस मिशन के ऊपर ये लोग काम करना चाह रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अलावा कोचेस की डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यासिर अरफात और जितने भी टैलेंटेड और स्किलफुल जो कोचेज हैं, जो कि खासतौर पर प्लेयर्स भी रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा सरमाया होंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त जो है इस प्रोसेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि टेक ऑफ तो करने दीजिए ना। अभी एक क्लियर पाथवे आपको नजर आएगा जब चीजें चलेंगी। अभी 1 जून को वो ओहदा संभालेंगे, फिर अपना विजन बताएंगे। ऑलरेडी उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, जो कुछ मैं मीडिया में भी उनका पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो उस लिहाज से मुझे बहुत ज्यादा एतमाद है इस बात का कि मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट होगी। और वो जो एक हमारे पास एक जो ब्लर्ड सिचुएशन है, जो हमारे नौजवान प्लेयर्स जाया हो जाते हैं, उसको एक जो चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर 13 से एक बच्चा जो है वो प्रोफेशनल लेवल तक उस पूरे प्रोसेस में आए और उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके पास महफूज हो, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई ज़ाया ना हो। और आप हर चीज़, एक एक कोच जो है वो हर बच्चे के बारे में। आलिया रशीद साहबा, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप मौका देने की बात कर रही हैं, आप उनको वक्त देने की बात कर रही हैं, और कितने लोगों को आलिया रशीद साहिबा हम वक्त दें। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि एहसान मानी 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। उनके आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन आप वक्त देने की बात कर रही है। वसीम खान साहब को हम वक्त दे दें। सलमान नसीर जो GM लीगल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में रहे, अब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए, उनको आप वक्त दे दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेशेवराना अंदाज में काम कर रहा है। उसके बाद CFO इस वक्त मौजूद नहीं है। मिसबाहुल हक साहब ने कभी कोचिंग नहीं की, उनको आप मौका दे दें। मिसबाहुल हक साहब को आपने चीफ सिलेक्टर भी बना दिया। ट्राई एंड टेस्टेड फेलियर वकार यूनुस साहब हैं, पहले हेड कोच थे, अब वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बन गए, उनको भी मौका दे दें। कितने लोगों को आलिया मौका देंगे? ये क्रिकेट बोर्ड क्या मौका ही देता रहेगा? देखिए या बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कंफ्यूज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हमें क्लैरिटी से चलना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। अगर तो आपने इस पे बात कर रहे हैं हम कि यासिर अरफात को चांस मिलना चाहिए, तो उसका तो मुझे क्लियर रास्ता नजर ये आ रहा है कि वो तमाम कोचेज, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म का प्रोग्राम नदीम खान साहब ने बताया है और जितनी वजाहत से बताया था, उसमें तो ये तमाम कोचेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और दूसरा ये है कि जो जैसे हमारे यहाँ एक होता है कि जी प्लेयर फलां प्लेयर अच्छा लगा, वो क्रेडिट लेता है, मैंने पिक किया, वो कहता है मैंने पिक किया। तो इस तरह से अगर ये कोचेज जो कि इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और बाकायदा उनकी अपनी एजुकेशन भी होगी। ठीक है आलिया रशीद साहब हमारे साथ आप मौजूद रहेंगे इस्लामाबाद से, यासिर अरफात लंदन से और गुलाम अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे, दो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।